आज हम बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में कि पेज लेआउट किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपको याद है हमने होम पेज यूज़ किया था फॉर्मेटिंग के लिए, इंसर्ट हमने यूज़ किया था डिफरेंट कंटेंट्स जो हैं अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करने हो जैसे पिक्चर्स, शेप्स, टेबल्स वगैरह, तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब यूज़ करते थे। पेज लेआउट हम यूज़ करते हैं, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसकी सेटिंग्स के लिए। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मार्जिन्स को सेट करना हो तो मार्जिन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरह ओरिएंटेशन हम इसकी सेट कर सकते हैं। पेज साइज है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज ले सॉरी मार्जिन्स की बात करेंगे। मार्जिन क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो आप डॉक्यूमेंट लिखते हुए नोटबुक पे हाशिया लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन्स। तो ऑलरेडी कुछ मार्जिन यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। बज़ाहिर हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन इन रियलिटी देयर इज सम मार्जिन्स। अगर आप गौर करें तो आप का जो कर्सर है या जो आप स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पेज से हट के स्टार्ट हो रहा है। अगर मार्जिन ना होता तो ये बिल्कुल स्टार्ट में होता या यहाँ पे होता, बिल्कुल यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कॉर्नर से हट के आप लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्ट में कुछ मार्जिन आपने लगाया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मार्जिन है या हमने मार्जिन लगाया हुआ है या नहीं? तो एक तो आपको ये रूलर जो नज़र आ रहा है इससे पता चल जाता है। रूलर आप देखें दो कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक ये जो वाइट कलर है और एक ब्लू कलर है। ये जो वाइट कलर है ये बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है आपके राइटिंग एरिया को, कि ये जो एरिया है इस एरिया में आप राइटिंग कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है, ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मार्जिनल एरिया है। इतना आपने मार्जिन इसमें लगाया हुआ है, इस साइड पे इतना आपने इस साइड पे लगाया हुआ है। इसी तरह ऊपर की तरफ आपने कुछ मार्जिन लगाया हुआ है जो ये एरिया बता रहा है हमें। और इसी तरह यहाँ नीचे की तरफ भी आप देखें तो ये कुछ आपको नज़र आएगा, ये हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे कि डिफरेंट हमारे पास मार्जिनल साइज अवेलेबल है इसमें। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास मार्जिन के। इस वक्त जो हमने मार्जिन चूज किया हुआ है वो नॉर्मल मार्जिन है। इसमें क्या है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट चारों तरफ से एक एक इंच हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है। अगर सपोज मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो नैरो में देखें क्या होता है, क्या हुआ, मार्जिनल एरिया डिक्रीज हो गया। अब मार्जिन आपके पास कम हो गया और राइटिंग एरिया आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे आप अपनी नोटबुक पे भी देखें, अगर छोटा मार्जिन लगाएं तो पेज पे लिखने के लिए ज़्यादा जगह बचती है, अगर आप बड़ा मार्जिन लगाएं तो लिखने की जगह कम बचती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। कस्टम का एक ऑप्शन है, इसमें चले जाएं। यहाँ पे अभी देखें ये चारों तरफ से 5-5 इंच आ रहा है, तो आप कहीं पे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 7 इंच कर दिया और ये मैंने 7 इंच कर दिया और इनको एज इट इज़ रहने दिया। तो इस तरह आप कस्टम मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुछ साइड से आपने ज़्यादा मार्जिन अप्लाई कर लिया और कुछ साइड से आपने कम मार्जिन अप्लाई कर लिया। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास मार्जिन्स के, जो हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये दो ऑप्शन हमें ओरिएंटेशन में नज़र आ रहे हैं, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट क्या है, जो नॉर्मली हम एक रजिस्टर पे या नोटबुक पे लिख रहे होते हैं वो पोर्ट्रेट व्यू होता है। आप इसमें गौर से देखें तो पेज की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप में हम उसको रोटेट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं पेज को। अक्सर ये होता है कोई डेट शीट वगैरह लिखते हुए या इस तरह की चीज़ें लिखते हुए हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री एंगल पे, 90 के ज़ाविये पे हम उसको रोटेट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होगा, पेज की चौड़ाई ज़्यादा होगी, हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हम करके भी देख लेते हैं। जैसे ही मैंने लैंडस्केप किया, अब देखें आपके पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, जबकि पेज की हाइट पहले की निस्बत कम हो गई है। तो समटाइम्स हम हमें जो है इस तरह भी पेज चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है हमारी नीड्स पे कि हमें किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। तो उसके मुताबिक हम अपनी ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं, या तो पोर्ट्रेट रखेंगे या फिर लैंडस्केप। तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो पोर्ट्रेट ही यूज़ होता है, लैंडस्केप कम कम यूज़ होता है। लेकिन ये हमारे पास एक चॉइस है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेज साइज का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्मली हम जब एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसको प्रिंटर की मदद से हमने प्रिंट आउट करना होता है, पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करना होता है। तो जाहिर सी बात है जब हमने उसे पेपर पे प्रिंट करना है तो पेपर का भी कोई मखसूस साइज होगा। यहाँ एक क्लैश होता है। क्लैश किस चीज़ का होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे डॉक्यूमेंट का साइज क्या है और जो प्रिंटर में पेपर यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी प्रिंटिंग ठीक तरह एडजस्ट नहीं होती पेपर के ऊपर। तो ज़रूरी है कि आपको इल्म हो कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है और जो प्रिंटर के अंदर आप पेज यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। इसके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने दोनों का साइज़ सेम रखना है। अगर आपने यहाँ से देखें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अगर आपने यहाँ से लेटर साइज़ चूज़ किया है तो प्रिंटिंग करते हुए जो पेपर आप यूज़ करेंगे वो भी लेटर साइज का होना चाहिए। जब आप प्रिंटर के लिए पेपर परचेज करते हैं मार्केट से तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपने किस साइज का पेपर खरीदना है, आपको कौन सा पेपर चाहिए, A4 चाहिए, लेटर साइज चाहिए, लीगल साइज चाहिए या किस साइज का आपको पेपर चाहिए। तो जिस तरह के आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं उसी साइज का आपने पेपर यूज करना होता है। नॉर्मली लेटर साइज, लीगल साइज और A4 साइज के डॉक्यूमेंट्स ज्यादा बनाए जाते हैं। A4 बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं A4 साइज में। इसी तरह लेटर साइज के बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मार्केट में भी ये पेजेस जो है इजीली अवेलेबल होते हैं। तो सपोज यहाँ से मैंने A4 साइज चूज किया, ये आपको भी नजर आ रहा है। तो A4 साइज के पेज पे अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो जब मैं उसकी प्रिंटिंग करूंगा तो प्रिंटर में जो पेपर यूज करूंगा वो भी A4 साइज का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीज नजर आ रही है ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, अखबार वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि डाटा जो है वो टुकड़ियों की सूरत में लिखा होता है। पहले थोड़ा सा लिखते हैं, नीचे चले जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बड़े बने होते हैं, टुकड़ियां बनी होती हैं। अगर आप इसके प्रीव्यू में देखें, यहाँ पे ये देखें, इसका प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है तो इसमें भी आपको ये टुकड़ियां बनी नजर आएंगी। तो ये जो पीसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये जो टुकड़ियां हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। फिलहाल हमने एक ही कॉलम रखा हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास चॉइस है, अगर मैं 2 कॉलम कर देता हूँ तो ये देखें, ये पहला कॉलम यहाँ तक और फिर ये दरमियान में आपका हाशिया या मार्जिन लाइन आ जाएगी। इसके बाद ये दूसरा कॉलम, तो ये एक टुकड़ी बन जाएगी, ये दूसरी टुकड़ी बन जाएगी। इसी के साथ अगर मैं 3 कॉलम ऑप्शन यूज करता हूँ तो ये अब 3 कॉलम हो गए। तो इनके दरमियान आपने लिखना कैसे है, सपोज ये 2 कॉलम है तो आपने ये कुछ लिखा तो आप देखेंगे कि ये सीन क्या चलता है कि ये बजाय आगे जाने के नीचे आ जाएगा टेक्स्ट आपको, ये आप देख सकते हैं, ये बजाय आगे जाने के टेक्स्ट आपका नीचे चला गया। तो अब नेक्स्ट कैसे आपने लेके जाना है नेक्स्ट कॉलम में, उसके लिए ये आपको ये ब्रेक का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको याद होगा इंसर्ट के अंदर हमने पेज ब्रेक देखा था कि हम एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक में हम कॉलम को यहाँ से ब्रेक कर देंगे, पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कॉलम ब्रेक का ऑप्शन है तो हम कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉलम को ब्रेक करेंगे आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट कॉलम में जा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम में जो भी लिखना चाहते हैं वो इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम कॉलम ब्रेक जो है वो अप्लाई करें यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हम इजीली यहाँ पे, इसी तरह अगर तीसरा कॉलम है हमारे पास तो उसके लिए भी हम, अगर 3 कॉलम बने हुए हैं तो इस कॉलम में आके हम क्या करेंगे, अगेन उसको एक दफ़ा ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये डिफरेंट जो कॉलम्स हैं इनके अंदर रह के काम कर सकते हैं। इसको वापस अगर 1 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो दोबारा यहाँ पे आए, 1 कॉलम का ऑप्शन मौजूद है, जस्ट इस पे क्लिक करें तो आप दोबारा 1 कॉलम में वापस आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें वाटर मार्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वाटर मार्क क्या है, आपको हिडन टेक्स्ट नज़र आएगा, थोड़ा सा छुपा हुआ टेक्स्ट आपको नज़र आएगा बैकग्राउंड में। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी सैंपल बने हुए हैं। सपोज ये कॉन्फिडेंशियल का सैंपल मैं ले लेता हूँ तो ये आपको बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आप इसमें अपनी मर्जी का भी अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम वाटर मार्क। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था तो आप टेक्स्ट वाटर मार्क यूज़ करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल, मैं सपोज अपना नाम लिख लेता हूँ या आपका किसी स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ या जस्ट मैं लिख देता हूँ कि ये स्टूडेंट है। ठीक है,
और इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर स्कीम्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये कलर अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें, ये अप्लाई किया, क्लोज किया, तो ये आपको वही वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टाइप किया था। तो इस तरह हम ये कस्टम वाटर मार्क में जाके टेक्स्ट वाटर मार्क यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर वाटर मार्क है, हम कोई पिक्चर अगर सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर को भी एज वाटर मार्क हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं ये पिक्चर चूज़ करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, अप्लाई एंड देन क्लोज, तो ये आपको पिक्चर जो है एज वाटर मार्क यहाँ पे नज़र आएगी। वाटर मार्क को रिमूव कैसे करना है, उसके लिए क्लिक करें यहाँ पे, और ये कस्टम वाटर मार्क के नीचे रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वाटर मार्क आपका रिमूव हो जाएगा। इसके साथ ही आपको पेज कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। नॉर्मली जो हम वर्ड के अंदर पेज यूज़ करते हैं वाइट कलर का होता है, लेकिन हमारे पास वैरायटी है कलर्स की। हम पेज कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो भी कलर आप अपने पेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट उस कलर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कलर अप्लाई हो जाएगा। आप मोर कलर्स में चले जाएं, आपको कलर की बेशुमार वैरायटी और शेड्स मिल जाएंगे, लाइट डार्क वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखें वैरायटी है कलर्स की, कोई भी कलर जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइट है, डार्क है, कुछ भी कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिल इफेक्ट्स में आप चले जाएं, डिफरेंट कलर्स के कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जैसे ये 2 कलर कम्बिनेशन में ले लेता हूँ, और ये वाइट और इंडिगो कलर का कम्बिनेशन है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके अलावा हमारे पास इसी में इफेक्ट्स के अंदर प्री सेट होंगे। इसके अंदर देखें, ये प्री सेट पहले से कुछ उन्होंने कलर स्कीम्स बना के रखी हुई हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टेक्सचर्स हमें नज़र आएंगे, ये बड़े प्यारे प्यारे टेक्सचर्स बने हुए हैं, तो कोई भी टेक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख, तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, कि आप किस तरह का इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। पैटर्न्स हैं कलर्स के, कोई भी पैटर्न आप चूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा किया था, तो इसको चलें देख लेते हैं। एक सिंपल बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से हम स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कोई भी, और कलर पेज बॉर्डर के लिए इसकी विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे कि पेज बॉर्डर जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा ये आर्ट का ऑप्शन है, आर्ट के ऑप्शन में हमें बहुत सारे बॉर्डर्स के स्टाइल्स नज़र आते हैं। हम ये डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं बॉर्डर के, ये अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर स्टाइल चूज़ कर ले, कलर है, विड्थ है, ये आप सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये हम पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटर मार्क और अदर जो पेज लेआउट के अंदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस थे, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया होगा।